नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जानने वाले हैं कौन सी म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है और 2023 में आपके लिए ये म्यूचुअल फंड्स किस तरह से काम कर सकते हैं, कितने कारगर रह सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिन म्यूचुअल फंड्स टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो दो म्यूचुअल फंड्स हैं, एसबीआई का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड और आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। दोनों ही प्लान्स में हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड है आपके लिए बेहतर ऑप्शन और आपको किस फंड के साथ जाना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स के बारे में, क्या इनकी बेसिक डिटेल्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक किस तरह से परफॉर्म किया है, इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के साथ इनके क्या रिस्क पैरामीटर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे इनके सेक्टर और होल्डिंग्स एलोकेशंस किस तरह से हैं। फिर हम देखेंगे कि कुछ और इंपॉर्टेंट फंड डिटेल्स जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या इनके प्रोज हैं और क्या इनके कॉन्स हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि आप इन दोनों म्यूचुअल फंड से अगर कुछ एसआईपी अमाउंट डालते हैं पर मंथ तो फिर आप कितना कॉर्पस बिल्डअप कर पाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स पर दोस्तों हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की फंड डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करें अगर फंड एज की, तो यहाँ पर एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड ये दोनों ही सेम डेट से जो है ऑपरेट हो रहे हैं और लगभग इनको 10 साल से ज्यादा जो है अभी मार्केट में हो चुके हैं। फंड साइज की अगर हम दोस्तों बात करें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड जो है वो 2861 करोड़ रुपए के फंड को मैनेज करता है और वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड जो है वो 8,993 करोड़ रुपए के फंड को मैनेज करता है। एनएवी की बात करें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड जो है इसकी एनएवी 155 रुपए 20 पैसे की है और वहीं आईसीआईसीआई के टेक्नोलॉजी फंड की बात करें तो 144 रुपए 74 पैसे है। रेटिंग की बात करें तो अभी इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को किसी कंपनी द्वारा रेट नहीं किया गया है। और फंड टाइप की अगर हम बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड्स जो है वो सेक्टरल इक्विटी कैटेगरी के हैं। सेक्टरल का मतलब है कि ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ से नाम से ही क्लियर हो रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रखते हैं। इसके आगे देख लेते हैं इन म्यूचुअल फंड्स ने पास्ट में किस तरह से परफॉर्म किया है। तो पास्ट परफॉर्मेंस को समझने के लिए हमें इनके पास्ट रिटर्न्स को जानना होगा। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, इन दोनों के रिटर्न्स अभी तक किस तरह से रहे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ और वो ये है कि आप इस पास्ट परफॉर्मेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करें। एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो कि 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए है और एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए जिसमें आप 3 साल से लेके 10 साल, 15 साल या 20 साल तक का टाइम पीरियड कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इसको दो टाइम फ्रेम्स में डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी। तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो बताती है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह से बिहेव कर रहा है। सपोज कीजिए मार्केट में कुछ करेक्शन है या कुछ डाउन ट्रेंड है या किसी भी वजह से जो है मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उस केस में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जाहिर सी बात है जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो मार्केट जो है अच्छे रिटर्न्स देने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में फंड्स को कैसे मैनेज करती है या रिटर्न्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर पाती है, ये जो है हमें छोटे टाइम फ्रेम से दोस्तों अधिकतर नॉलेज हमें मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 3 महीने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि एसबीआई का जो फंड है उसने 0.8% का रिटर्न दिया है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड जो है उसने -0.62% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 6.39% का रिटर्न एसबीआई के टेक्नोलॉजी फंड ने दिया है और आईसीआईसीआई के टेक्नोलॉजी फंड ने 1.65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों ये पॉजिटिव है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो है पॉजिटिव रिटर्न है, ये नेगेटिव रिटर्न नहीं है। इसके आगे अगर 1 साल की बात करें तो जो एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड है उसने -8% का रिटर्न दिया है लगभग, और वहीं आईसीआईसीआई के टेक्नोलॉजी फंड ने -16%, लगभग 17%, -17% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, छोटे टाइम फ्रेम से हमें पता लगता है कि मार्केट अगर वॉलेटाइल है या करेक्टिव मोड में है तो फंड किस तरह से अपने फंड्स को मैनेज कर पा रहा है या अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्लियर साइन मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो बेटर मैनेजमेंट है या जो फंड अपने रिटर्न्स को अच्छे से थोड़ा प्रोटेक्ट कर पा रहा है वो यहाँ पर एसबीआई का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो कि अपने फंड्स को काफी हद तक मैनेज करने में
कामयाब रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के मुकाबले, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मार्केट जो है वो काफी करेक्टिव मोड में है और इसी तरह के करेक्टिव मोड में देखा जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो अपने रिटर्न्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहा है। इसके आगे अगर हम बात करें 3 साल के रिटर्न की, तो यहाँ पर जो एसबीआई का फंड है उसने लगभग 40% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, वहीं आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड ने 46% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो अपने इन्वेस्टर्स को एसबीआई जो फंड है उसने लगभग यहाँ पर 22% का रिटर्न दिया है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ने भी लगभग 22% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ऑल टाइम की अगर हम बात करें दोनों फंड्स ने तो लगभग सेम रिटर्न्स दिए हैं, बहुत मामूली सा कह सकते हैं, 1% का फर्क है। एसबीआई ने जहां लगभग 20.5% का रिटर्न दिया है, वहीं आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड ने लगभग 21.5% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो दोनों फंड जो है वो काफी अच्छा ऑप्शन है और रिटर्न्स भी जो है काफी हद तक उन दोनों के सेम हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों फंड से जुड़े हुए रिस्क पैरामीटर्स की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अल्फा की, तो यहाँ अल्फा जो है वो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का थोड़ा कम है आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड के मुकाबले। अल्फा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई जो टेक्नोलॉजी फंड है उसका अल्फा ज्यादा है। बीटा अगर देखा जाए तो बीटा यहाँ पर एसबीआई का अच्छा है, बीटा जितना कम हो उतना बढ़िया है, क्योंकि बीटा जो है वो वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो बीटा है वो एसबीआई का अच्छा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड का बीटा जो है थोड़ा ज्यादा है। शार्प रेशियो की अगर हम बात करें, या जिसे शार्प भी कहा जाता है, तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड जो है 1.21 का शार्प रेशियो रखता है और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड जो है वो 1.22 का शार्प रेशियो रखता है। दोनों का शार्प रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, हालांकि शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई और एसबीआई दोनों ही फंड जो है उनका शार्प रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा हो रिटर्न उतना ही मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन साथ ही उतना ही उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा रिटर्न्स उतने ही ज्यादा मिलने के चांसेस हैं, लेकिन आपको उसके लिए रिस्क भी ज्यादा लेना होगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हालांकि आईसीआईसीआई का ज्यादा है, लेकिन एसबीआई में आपको रिस्क थोड़ा कम है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफी हद तक सही है। रिस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड जो है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं सेक्टर एलोकेशन, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ये दोनों म्यूचुअल फंड्स अपने फंड्स को एलोकेट करते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ अगर देखा जाए तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 65.3% का जो अपना फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं। सर्विसेज सेक्टर में 13.57% का और कम्युनिकेशन सेक्टर में 9.08% का जो अपना फंड है वो एसबीआई टेक्नोलॉजी एलोकेट करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी में 78.56% का अपना फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं, एलोकेट करते हैं। कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो 9.28% एलोकेट करते हैं। सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो 7.65 जो है ये आईसीआई का जो फंड है सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हालांकि दोनों जो म्यूचुअल फंड है वो टेक्नोलॉजी फंड है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है वो लगभग 80% अपना इन्वेस्ट करता है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब देख लेते हैं दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं कौन कौन सी कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स रखते हैं। तो हम यहाँ पर टॉप 5 होल्डिंग्स दोनों म्यूचुअल फंड्स के देखने वाले हैं। बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की तो यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड है इन्फोसिस में 27% का स्टेक रखता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की बात करें तो ये जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का ये लगभग 15% का अपना स्टेक इस कंपनी में रखता है। बात करें भारतीय एयरटेल की तो भारतीय एयरटेल में ये लगभग 9% का स्टेक रखता है। निफ्टी 50 में जो है लगभग 7% का इन्वेस्टमेंट अपना रखता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो लगभग 6.5% का जो अपना स्टेक है एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड लगाता है। वहीं अगर हम बात करें आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड की तो ये इन्फोसिस में जो है लगभग 31.5% के आसपास का अपना स्टेक रखता है। टीसीएस में ये जो म्यूचुअल फंड है 18% के करीब अपनी इन्वेस्टमेंट रखता है। भारतीय एयरटेल में ये म्यूचुअल फंड 8% के करीब होल्डिंग्स अपनी रखता है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में ये लगभग 7.5% के आसपास अपनी होल्डिंग्स रखता है। और टेक महिंद्रा में ये जो म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई का लगभग 6% के करीब अपनी होल्डिंग्स रखता है। तो ये जो है दोनों म्यूचुअल फंड्स की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं, ये हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इन दोनों फंड्स के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए, आपके लिए जरूरी है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड दोनों की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जो है यहाँ पर एसबीआई टेक्नोलॉजी का कम है, 0.88% का एक्सपेंस रेशियो है। और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.98% का है। तो एक्सपेंस रेशियो जो है मामूली सा ज्यादा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड का।
और दोस्तों अगर आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो यानी कि कंपनी का खर्चा, ये वो कंपनी का खर्चा है जो कि आप कंपनी को पे करते हैं आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए। और इस एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से ही आपको जो यूनिट्स मिलनी होती हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से आपके पोर्टफोलियो में वो डिडक्ट करी जाती हैं, और डिडक्शन के बाद जो बाकी की यूनिट्स होती हैं वो आपके पोर्टफोलियो अकाउंट में ऐड कर दी जाती हैं। अगर हम यहाँ बात करें एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड जो है वो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड में 0.5% का है। अगर आप 15 दिन के अंदर रिडीम करना चाहते हैं अपनी यूनिट्स को, और वहीं आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड में ये 1% का है अगर आप 15 दिन के अंदर अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं। तो लॉक इन की बात करें तो दोनों म्यूचुअल फंड्स में किसी में भी लॉक इन नहीं है, यानी कि आपका अमाउंट जो है वो आप कभी भी दोनों म्यूचुअल फंड से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड जो है वो एक बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, S&P BSE टेक TRI। दोनों ही म्यूचुअल फंड जो है इस बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो एसबीआई टेक्नोलॉजीज फंड जो है इसमें आप SIP 500 रुपए से लगा सकते हैं और लमसम जो है आप 5000 रुपए के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड की तो आप SIP 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, जी हाँ सिर्फ 100 रुपए से, और जो लमसम है वो आप 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 15% का टैक्स यहाँ देना होगा। वहीं 1 साल के बाद जो है आपको 10% का टैक्स यानी कि जैसे LTCG बोलते हैं वो देना होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी जो रिटर्न्स हैं वो 1 लाख से ज्यादा होते हैं तो सेम जो है टैक्स इम्प्लीकेशन आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड पर भी लागू होता है। अब अगर बात करें फंड मैनेजर्स की तो सौरभ पंत और मोहित जैन जो है वो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड को मैनेज करते हैं, और वैभव दुसाद और प्रियंका खंडेलवाल जो है ये दोनों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड को मैनेज करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या इन म्यूचुअल फंड्स के प्रोज हैं और क्या इन म्यूचुअल फंड्स के कॉन्स हैं जिनको आपको दिमाग में या अपने ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड की। यहाँ पर दोस्तों अगर हम प्रोज की बात करें तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक, जैसा कि मैंने आपको रिटर्न्स इनके पास्ट दिखाए हैं। वहीं अगर हम बात करें पिछले 1 साल, 5 साल और 10 साल की, तो जो इसके रिटर्न्स हैं वो अपनी कैटेगरी से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक दिए हैं। अल्फा जो है वो इस म्यूचुअल फंड का काफ़ी अच्छा है, हम देख चुके हैं। अल्फा अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अल्फा जो है वो डिनोट करता है कि इस किसी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कितनी परसेंटेज के साथ आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि 5.82% के साथ जो है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि उससे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। बीटा जो है इस म्यूचुअल फंड का यहाँ पर कम है, 0.81% का बीटा है। एक्सपेंस रेशियो जिसके बारे में बात कर चुके हैं वो भी इस म्यूचुअल फंड का काफी कम है, 0.88% का है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 साल के लिए जो इसका रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से लोअर दिखता है। और जो दूसरा कॉन्स है दोस्तों जिसमें हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरे से सहमत ना हो, ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक सेक्टरल फंड है, यानी कि जो इसका मैक्सिमम जो फंड है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। अब अगर हम दोस्तों बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की, तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रोज देखें तो ये जो म्यूचुअल फंड है जैसा कि मैंने आपको बताया इस म्यूचुअल फंड ने भी ओवरऑल अभी तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हालांकि लोअर टाइम फ्रेम में जब आप जाते हैं तो आपको ये म्यूचुअल फंड थोड़ा सा निराश कर सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि जो कि करना चाहिए आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी हद तक एडवांस हो गई है और काफी हद तक एडवांस होने वाली है। तो अगर हम बात करें 3 साल, 5 साल और 10 साल के एनुअलाइज्ड इसके रिटर्न्स की, तो ये भी इस कैटेगरी एवरेज के मुकाबले यहाँ पर इसने ज्यादा दिए हैं। अल्फा भी जो है इस म्यूचुअल फंड का काफी अच्छा है, 6.91% का अल्फा है। अपने इंडेक्स को काफी अच्छे से ये म्यूचुअल फंड बीट करता हुआ यहाँ पर दिखता है। जो बीटा है वो भी इस फंड का काफी कम है, 0.97 का है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड के मुकाबले। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो वो भी इस फंड का बहुत मामूली सा ज्यादा है, 0.98% का। और अगर इस फंड के कॉन्स की बात करें तो 1 साल का जो इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो इसके कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफी कम है। और फिर से जो कि मेरा पर्सनल व्यू है, ये म्यूचुअल फंड है सेक्टरल फंड, यानी कि पर्टिकुलर किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि एसबीआई जो है वो 65% का करीब अपना फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। वहीं आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड जो है वो लगभग 78% का अपना फंड जो है वो
टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो आईसीआईसीआई फंड जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर। अब इसका दूसरा भी पहलू आप देख सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है या फिर किसी तरह का कोई बूम हमें इस सेक्टर में देखने को मिलता है तो उसका सीधा सीधा असर इस म्यूचुअल फंड पर यहाँ पर दिखेगा, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड के ऊपर। तो यहाँ आपको दोनों तरीके से सोचने की थोड़ा जरूरत है इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को लेकर। अब आए दोस्तों पैसे की बात। म्यूचुअल फंड्स में हम लगाएं पैसा और कितना हमें रिटर्न मिलने की संभावना है, कितना हम जो है कॉर्पस बिल्डअप कर पाएंगे, इसके बारे में भी थोड़े से अजम्पशंस हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि दोनों म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 20 और 21% के आसपास की रिटर्न्स अभी तक ऑल टाइम में दिए हैं। मैं मानता हूँ कि अगर ये म्यूचुअल फंड्स भविष्य में आगे चलकर अगर हमें 5% कम रिटर्न भी देते हैं, यानी कि 20% से अगर हमें एसबीआई का जो फंड है वो 20% से सिर्फ 15% का रिटर्न देता है, और अगर जो आईसीआईसीआई का फंड है वो हमें 21% का रिटर्न ना देकर सिर्फ 16% का रिटर्न देता है, तो फिर हम कितना कॉर्पस बिल्डअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है एस्टिमेटेड रिटर्न्स मैं यहाँ पर लेकर कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में जो आपके रिटर्न्स हैं वो गारंटीड नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट लिंक्ड होते हैं। ये मार्केट का सीधा सीधा असर म्यूचुअल फंड्स पर पड़ता है। तो जो रिटर्न्स हैं वो आपके गारंटीड नहीं है कि 15% या 16% ही मिलेंगे या फिर 20% या 21% ही मिलेंगे। हो सकता है वो कुछ ज्यादा हो या फिर हो सकता है वो इनसे भी कम हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की। तो अगर आप इसमें एक एसआईपी लगाते हैं और उसको 10 साल के लिए दोस्तों लगाते हैं, यानी कि 10 साल तक आप 5,000 रुपए पे करते हैं पर मंथ, तो आप इस तरह से 10 साल में 6 लाख रुपए का फंड आप इन्वेस्ट करेंगे इस म्यूचुअल फंड में, और आपके जो रिटर्न्स होंगे वो लगभग 7,93,000 के होंगे। तो इस तरह से आपका जो टोटल वैल्यू होगी फंड की वो होगी 13,93,000 रुपए के करीब। वहीं अगर आप कंटिन्यू करते हैं और 20 साल तक अपनी 5,000 रुपए की एसआईपी को कंटिन्यू करके रखते हैं, तो आपका जो फंड है वो 20 साल में लगभग 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, और जो आपके रिटर्न्स होंगे इस पर वो लगभग 63,80,000 रुपए के आसपास बनेंगे। और इस तरह से आपकी जो टोटल वैल्यू हो सकती है वो लगभग 75,80,000 रुपए के करीब होगी। इसी तरह से अगर आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं और 30 साल के लिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 18 लाख रुपए की होगी, और इस पर जो आपके रिटर्न्स बनने की संभावना है वो 3,32,50,000 रुपए के करीब है। और इस तरह से आपकी जो टोटल वैल्यू दोस्तों बनेगी वो 3,50,00,000 और 50,000 रुपए के करीब बनने की संभावना रहेगी। वहीं अगर हम बात करें आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड की, तो सेम इसमें भी अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी लगाते हैं और 16% के रिटर्न के साथ 10 साल तक के लिए आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है जो कि 6 लाख रुपए था 10 साल के लिए, इस पर आपको जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 8,82,000 रुपए के करीब मिलेंगे, और आपकी जो ओवरऑल टोटल वैल्यू जो फाइनल वैल्यू बनती हुई दिखेगी वो लगभग 14,82,000 रुपए के करीब होगी। इसी तरह से अगर आप 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 12 लाख रुपए का फंड आप इन्वेस्ट करेंगे, और जिस पर आपको जो रिटर्न है वो लगभग 75,47,000 रुपए के करीब मिलने की संभावना रहेगी। और इस तरह से जो आपकी फाइनल वैल्यू टोटल वैल्यू जो बनेगी वो 27,47,000 रुपए के करीब बनेगी। 30 साल के लिए अगर आप कंटिन्यू करते हैं और 18 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं 30 साल तक 5,000 रुपए करके पर मंथ, तो आपका जो रिटर्न है इस पर वो 4,25,52,000 रुपए का बनता हुआ दिखेगा, और जो आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो हो सकती है लगभग 4,43,52,000 रुपए की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दोनों म्यूचुअल फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा कॉर्पस बिल्डअप करके दे सकते हैं। हालांकि जो रिटर्न्स हैं उनमें बहुत ही कम अभी तक डिफरेंस है, और हो सकता है कि आगे भी बहुत कम डिफरेंस हो। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी डिटेल्स इन टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि सारी बातें तो बता दी और कंफ्यूज कर दिया और फाइनल कुछ कंक्लूजन मिला नहीं कि हमें एसबीआई की तरफ जाना चाहिए या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए, कौन सा हमें टेक्नोलॉजी फंड दोनों में से सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको क्लियर एक मेरी जो राय आपके लिए रहेगी पर्टिकुलर, वो मैं ये दे सकता हूँ कि जैसा कि आपने पीछे स्लाइड्स में भी देखा है, आप जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं इन दोनों में से आप चाहे कोई भी लें, आपको लॉन्ग टर्म व्यू इन्वेस्टमेंट के लिए रखना होगा। शॉर्ट टर्म में आपको दोनों ही म्यूचुअल फंड्स निराश कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में अगर आप जाते हैं तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड जो है, आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है जो, वो आपको थोड़ा ज्यादा निराश कर सकता है। एसबीआई आपको कुछ हद तक कुछ रिटर्न जो है वो शॉर्ट टर्म में दे सकता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफी सही हैं। बहुत अच्छा रिटर्न्स अभी तक हमें देखने को मिले हैं। दोनों की जो रिस्क पैरामीटर्स हैं और जो बाकी की डिटेल्स हैं वो काफी हद तक काफी अच्छी हैं। तो आप दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, या फिर आप अपने अमाउंट को बाइफरकेट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा पार्ट करके डाल सकते हैं। लेकिन आपको दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए, जहां तक मेरी आपके लिए राय है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिनको भी इसकी जरूरत है आप इसे वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे इन्वेस्टिंग आइडिया के साथ। चलते चलते मैं आपको एक और बात दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस शुरू कर दिए गए हैं। हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे और सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। फिलहाल हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स की शुरुआत कर दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से चाहें तो देख सकते हैं। ऊपर आपको मैं आई बटन पर भी दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। प्लस आप चाहें तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।